जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी अपनी संगत को हमेशा खुश देखना क्यों चाहते थे। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। गुरु जी अपनी संगत को हमेशा खुश देखना चाहते थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच में भी कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे हम खुश हो लेते हैं। ये खुशी क्षणिक भी हो सकती है और लंबे समय तक टिकने वाली भी। ये कुछ हद तक हम पर निर्भर करता है। हम बहुत बार परिस्थितियों के आगे इस तरह नाचते होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि पिछली बार कब खुश हुए थे। पर जिसके जीवन में गुरु जी का प्रवेश हो चुका है, उससे खुशियाँ बहुत दूर नहीं रह सकती। गुरु जी हैं हमारे जीवन में, इससे बड़ी खुशी की बात हम सोच नहीं सकते। पर ये कथन अभी उन संगत के पल्ले नहीं पड़ेगा जिन्होंने गुरु जी को सिर्फ अपने डिमांड यानी मांग के लिए ही रखा हो। उनकी मांग पूरी हुई तो खुश, नहीं हुई तो गुरु जी कुछ करते ही नहीं हैं हमारे लिए। ये उल्हाना देने में एक पल भी नहीं लगाते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अभी ये गुरु जी से जुड़े ही नहीं हैं। जो जुड़ गया है वो समझ गया है कि मांग कर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गुरु जी हर संगत के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारी खुशी के लिए क्यों नहीं करेंगे। और अपने गुरु पर यही भरोसा ही हमारी नैया पार उतारती है। अभी हम जब अपनी मांग रखते हैं तो ये सोचकर उनके पास जाते हैं कि इस मांग के पूरा होते ही खुशी मिलेगी। पर ऐसा हो नहीं पाता। उस मांग के पूरा होने से जो खुशी मिली वो कुछ समय तक हमें आंदोलित करती है, पर तुरंत ही सब नीरस सा लगने लगता है। फिर से किसी और मांग के पूरे होने की आशा पाल लेते हैं कि ये पूरा हुआ तो खुशी मिल जाएगी। पर इस बार भी ऐसा नहीं हो पाता है और हम अपने आखिरी पड़ाव तक इन झूठी खुशियों की तलाश में ही भटकते रहते हैं। कारण हमने खुशी चीज़ों में खोजी, जबकि खुशी तो पूरी प्रक्रिया में मिल रही थी। जब हम सभी मिलकर उस चीज़ को पाने का प्रयत्न कर रहे थे, वो जुनून, वो मेहनत, वो अपनों का साथ, सफल होने के लिए की गई तैयारी, ये सभी एक साथ जब मिल गए थे तो जो खुशी मिली वो चीज़ को प्राप्त करने के बाद कहाँ मिलती है। यानी खुशी चीज़ में नहीं, कहीं अंदर है। इससे एक बात तो साफ है कि खुशी किसी चीज़ में नहीं है। नहीं तो इतनी मेहनत से लिया गया मकान या घर या जेवर जो कि अब हमारे पास है, हमें खुशी देती ही रहती। पर ऐसा कहाँ होता है। थोड़े ही समय में हम खुद को नया टारगेट देते हैं और खुद को समझाते हैं कि शायद अब ये टारगेट पूरा होने से हमें खुशी मिलेगी। यानी खुशी हमारे अंदर हमेशा से ही है, उसकी पहचान नहीं है हमें। उसे कैसे बाहर लाना है ये हम नहीं जानते हैं। गुरु जी भी तो इसी खुशी से हमारी जान पहचान कराना चाहते हैं। उन्होंने हमें ये समझाया कि खुशी हमारी मूलभूत गुण है। जो भी मूलभूत गुण है वो हमारे आत्मा के आवरण पर अंकित होती है। हम यदि खुश नहीं हैं तो प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं। जब भी हम कुछ भी अप्राकृतिक करते हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। हम अपने को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे ही हमारा मन या दिल दुखी हो, हम अपने अंदर का अलार्म बजा सकते हैं कि गुरु जी ने हमेशा खुश रहने को कहा है। हमने कभी भी दुखी नहीं रहना है। दुखी होते ही नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है और हमें यदि गुरु जी का सही सिपाही बनना है तो हमें पॉजिटिव रहना ही होगा। जो भी गुरु भक्त है वो गुरु जी के इन प्रेरणादायक बातों को याद करके ही अपने दुख को भूल गुरु जी के रंग में रंगने लगते हैं और हमारा ये प्रयास गुरु जी ब्लेस कर देते हैं, जिससे बिना बात भी खुशी हम तक पहुंचने लगती है। एक बार हमने ये सीख लिया कि दुख में भी कैसे खुश रहना है, फिर ये ज़िंदगी की बाजी हमारी हुई। बड़े बड़े कष्ट भी हम आसानी से झेल पाएंगे। गुरु जी अपने सत्संग में बुलाकर हमें यही शक्ति तो प्रदान करते हैं।
हमारी खुशी को जो बातें अंदर ही अंदर खा जाती हैं, उन बातों को ही दफ़ा करना सिखा रहे हैं। हमारी सोच ही हमें दुखी करती है और हमारी सोच ही हमें खुश भी करती है। बड़ी बड़ी घटनाएं तो कभी कभी होती हैं जिससे इंसान परेशान हो जाता है। हमारी ज़्यादातर परेशानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली छोटी छोटी बातों से होती है। हम इन बातों को इतना मोल देते हैं कि ये हम सबके दुख का कारण बन जाती हैं। एक छोटी घटना देखें। आज का एक छोटा परिवार, पिता और पुत्र दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा ईगो रखने वाले गुरु जी को मानते हैं, पर अपने ईगो को नहीं छोड़ पाते। उनके हिसाब से ये स्वाभिमान है, अहंकार नहीं। अहंकार और स्वाभिमान के बीच कितनी बारीक लाइन है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिंदगी का ज़्यादा समय इनका रूठने और मनाने में ही निकलता है। कारण कोई भी ना बोल दे इनकी किसी बात पर तो ये घंटों क्या, महीने तक बात तो क्या याद कर सामने वाले को भी परेशान या दुखी करते रहते हैं, खुद तो दुखी ही रहते हैं। गुरुजी हम सभी को सब कुछ ब्लेस कर देते हैं। यदि हम अपनी इस कमज़ोरी को गलत समझेंगे तब तो गुरुजी के सामने स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते ही हमारी आधी तकलीफ़ दूर हो जाती है, क्योंकि गुरुजी तो ब्लेस करते ही हैं। हम भी अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं। इंसान को कोई भी व्यक्ति या कोई कमज़ोरी तब तक तकलीफ़ देती है जब तक उसे उसकी पहचान नहीं होती। उसके बाद तो कोई इंसान को तकलीफ़ दे ही नहीं सकता। अभी जो कहानी सुनाई थी उसमें पुत्र घर में कुछ ऐसी हरकत करता है जो पिता के मापदंड के हिसाब से, शिष्टाचार के हिसाब से सही नहीं है। पुत्र सॉरी बोलता है जिसे पिता मानने से इनकार कर देता है। अपने अहंकार में पिता को ये भी पता नहीं चलता कि किसी पुरानी बात को लेकर जो उनके मन में चल रहा है उसे अभी यहाँ लाकर सॉरी नहीं मानने से स्थिति क्या करवट लेगी। वही होता है जो आज के बच्चे करते हैं। बेटा अपने सॉरी बोलने पर पछता रहा होता है कि अनावश्यक ही मैंने सॉरी बोला। आज के समय में पिता और पुत्र का रिश्ता अब ऐसा ही रह गया है। किसी को भी प्यार दिखाना नहीं आता है। ऐसे में जब हम प्यार ही नहीं दिखा सकते तो हमें गुस्सा भी नहीं दिखाना चाहिए। बेटे के स्वाभिमान को इस प्रकार से, इस तरह से हिला दिया कि उसने अपने को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। उधर पिता भी अपने दुख से दुखी होकर बैठा है। दोनों किसी न किसी रूप में दुखी हैं। बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, पर सिर्फ थोड़ी सी अधीरता या क्रोध ने दोनों का समय बर्बाद कर दिया। ऐसी मनस्थिति में दोनों को अपना अपना दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख प्रतीत होता है। एक दूसरा तरीका था कि बेटे के सॉरी को प्यार से लेते हुए उसे दोबारा नहीं करने का निर्देश दिया जा सकता था और अपनी बाकी बातों को भी उस तक पहुंचाने का रास्ता बनाया जा सकता था। यहाँ यदि गुरुजी ने माध्यम बीच में नहीं रखा होता जिस पर दोनों को प्रेम हो, सुलह होते ही महसूस होता है कि बात तो कुछ थी ही नहीं, हमने राई का पहाड़ बना दिया था। इसलिए ज़्यादा देर तक किसी से भी नाराज़ ना रहें। अगर आपको कोई हर्ट करता है, आपको कोई दुख पहुंचाता है, आप उसको साफ मन से माफ़ कर दीजिए, ये सोचकर कि जब आप गलती करेंगे तब सामने वाला भी एकदम से आपको माफ़ कर देगा। अगर आप टाइम लगाएंगे तो जैसा आप करेंगे वैसा ही घूमकर आपके साथ आएगा। इसलिए किसी के लिए भी मन में कड़वाहट ना रखें। गुरुजी ने खुश रहने के लिए कहा है। गुरुजी सबको खुश देखना चाहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आप सामने वाले को भी खुश रख पाएंगे। अगर आप दुखी होंगे तो सामने वाला भी दुखी ही होगा। आप खुश होंगे तो आप खुशी फैलाएंगे, आप दुखी होंगे तो आप दुख फैलाएंगे। अब आप पर निर्भर करता है, गुरुजी के कहने पर खुश रहना चाहते हैं या फिर सारी ज़िंदगी दुखी रहना चाहते हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।